कठिनाइयों और परेशानियों का सूर्यास्त हो चुका है और सवेरा हुआ है जीवटता का और जांबाजी का। जी हाँ, 41 श्रमिकों को 17 दिन बाद उस टनल से निकाल लिया गया जिसमें बहुत सारे मुश्किल हालात थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पूरे घटनाक्रम पर लगातार बारीक नज़र बनाए हुए थे। धामी जी, बहुत बहुत बधाई पहले तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। देखिए, मैं सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं, जितने भी लोग इस पूरे रेस्क्यू अभियान में लगे थे। और बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण ये रेस्क्यू अभियान था। इसमें लगे हुए एक एक कर्मचारी को, एक एक अधिकारी को, जन सहयोग करने वाले विशेषज्ञों को, वैज्ञानिकों को, देश विदेश से आए हुए लोगों को, और विशेषकर से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उनका भरोसा और उनका विश्वास, और जिस प्रकार से उन्होंने लगातार इस पूरे रेस्क्यू अभियान की जानकारी प्रत्येक दिन जिस प्रकार से ली और जिस प्रकार से हम सब की हौसला अफजाई करी, उनके हौसला अफजाई के कारण से ये कठिन अभियान हमारा सफल हो पाया। और प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा संबल न होता, इतनी सारी मशीनरी यहाँ ना आती, इतने सारे विशेषज्ञ ना आते, तो ये बहुत कठिन अभियान था। मतलब बहुत महत्वपूर्ण था प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन था। रोज़ के रोज़ वो अपडेट लेते थे आपसे, आप टनल में जाते थे, जो भी चीज़ें वहाँ चल रही होती थी पूरा अपडेट ऊपर देते थे। ये मार्गदर्शन कितना महत्वपूर्ण था? देखिए, उनका मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण था। और एक अभिभावक के नाते हर एक व्यक्ति की चिंता करना, जैसे कि परिवार के लोगों की चिंता कोई घर के बड़े बुजुर्ग करते हैं, अभिभावक करते हैं, माता पिता करते हैं, उस प्रकार की उन्होंने चिंता करी। और उनका जैसे ही अपडेट लेने के लिए फ़ोन आता था, तो हमारी जो चुनौतियां थी वो सामने थी, और काम कैसे जल्दी होगा, कैसे बाहर निकलेंगे, उस पर सारे एफर्ट्स जो भी थे वो हम लोग करते थे। लेकिन उनका जो मार्गदर्शन था कि टेक्नोलॉजी से किस प्रकार से काट रहे हैं, किस प्रकार से मैनुअल डीलिंग हो रही है, किस प्रकार से जो हाथ से खुदाई करने वाले जो लोग हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, मशीन कैसे काम कर रही है। आगर मशीन आई, इंदौर से आई, हैदराबाद से आई, अनेक शहरों से ये मशीनें आई, विशेषज्ञ आए, और ये सब हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण ही संभव हो पाया। और मैं वास्तव में कहूँ कि वो सच में देश के एक एक व्यक्ति की चिंता करते हैं, अभिभावक की तरह चिंता करते हैं। हर घटना, हर वाकया कुछ सीख दे करके जाता है, कुछ अनुभव दे करके जाता है। इस पूरे घटनाक्रम जो 17 दिन तक चला, क्या सीखा हमने? देखिए, ये घटनाक्रम चूँकि एक ऐसा घटनाक्रम है, तो निश्चित रूप से इन सब से जो हमने कहा है कि जितने भी हमारे यहाँ पर टनल के जो भी कार्य चल रहे हैं, वो टनल के काम बहुत सुरक्षित तरीके से होंगे और उनकी समीक्षा होगी, जिससे कि भविष्य में कभी इस प्रकार की जो आपदाएं हैं उसका हमको सामना न करना पड़े। और इसके लिए कल ही हमने देहरादून में हमारे यहाँ पर 6th वर्ल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट का एक बड़ा वैश्विक सम्मेलन हो रहा है, और उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों हमारी प्राथमिकता में है, उस पर हम काम भी कर रहे हैं, और इस घटना से भी सबक लेंगे, इसके घटना के उस पर भी जाएंगे, जिससे कि आगे आने वाले समय में हम इन सब चीज़ों से बचाव कर पाएँ, इस प्रकार की परेशानी हमको सामना न करना पड़े। मैं आज बेहद मन से मुझे खुशी है कि हमारे 41 श्रमिक भाई सकुशल बाहर आए हैं। उनके परिजनों के चेहरों पर, और उनको जितनी खुशी हुई होगी उतनी खुशी राज्य के मुख्य सेवक होने के नाते मुझे भी हो रही है। अभी चारधाम ऑल वेदर रोड जो है वो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उस रास्ते पर ये टनल बन रही थी। बड़ी लापरवाही भी कही जा रही है कंपनी की ओर से, जो स्केप टनल नहीं बनाया गया, या मजदूर अगर किसी ऐसी दशा में फंस जाए तो उनको निकालने के कोई इंतजाम नहीं किए गए। तो क्या राज्य सरकार की ओर से इस पर कोई जांच या कार्रवाई भी की जाएगी इस लापरवाही पर? देखिए, ऐसा है कि वो तो सभी समीक्षा बाद में होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे लिए सबके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि सारे एफर्ट्स भी हुए हैं, सारे लोगों ने प्रयास भी किया है, लेकिन सारे मजदूर भाई सकुशल बाहर आ गए हैं। और सकुशल ही नहीं आए, बिल्कुल स्वस्थ हैं,
किसी प्रकार की कोई भी सारी जो मानक हैं स्वास्थ्य के वो जांच किए गए हैं और उनको अच्छा खाना भी जो है और पानी खाना या अन्य जो भी जीवन के लिए ज़रूरी है वो सब चीज़ें वहाँ पर जिस प्रकार से पहुंचाई। इस काम में भी जो लोग लगे हुए थे मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमने जब देखा कि हम ये सोच रहे थे कि पूरा जो रेस्क्यू अभियान टनल आर पार होने के बाद ये 3 घंटे तक चलेगा, क्योंकि एक व्यक्ति का हम ऐसा मान के चल रहे थे कि कम से कम 3-5 मिनट से ज़्यादा लगेगा। लेकिन जैसे ही वो पाइप आर पार हुआ और एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने काम शुरू किया तो सारे लोगों ने उस स्ट्रेचर का इस्तेमाल नहीं किया, वो स्वयं ही सारे लोग क्रॉलिंग करके फटाफट बाहर आ गए और मुश्किल से आधे घंटे में ही सारे लोग बाहर आ गए। मैं देख रहा था कि ये जब रेस्क्यू अभियान शुरू हुआ है उसके बाद से लगातार आप उत्तरकाशी में डटे रहे, पल पल का अपडेट लेते रहे, लगातार टनल में भी जाते रहे और वहाँ जिस तरह से रेस्क्यू अभियान चल रहा था उसकी आप बारीक आप समीक्षा भी करते रहे। ये जो श्रमिक निकल करके आए, आपने उनसे पहले भी कम्युनिकेशन किया था, ये भी जानकारी आ रही है कि इनको ऋषिकेश एम्स में ले जाएंगे, सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा हवाई जहाज़ से हेली सर्विसेज से इस्तेमाल करके उनको वहाँ पर ले जाएंगे। क्या इसकी कोई आवश्यकता महसूस हो रही? देखिए वो चूँकि इतने दिनों तक 16 दिनों तक लगातार वो, और उससे भी शायद 2 दिन पहले से काम कर रहे थे कुछ लोग, तो 18-19 दिन लगातार एक दूसरे एटमॉस्फेयर में रहे हैं, तो उनका पूरा परीक्षण होना चाहिए और इसमें जैसा भी डॉक्टरों की सलाह होगी, जो भी डॉक्टर कहेंगे उसके अनुसार काम करेंगे। स्थानीय लोगों की एक शिकायत हमेशा से रही उत्तराखंड में कि आस्था की कीमत पर विकास कार्य किए जाते हैं। यहाँ पर भी देखा था कि बाबा बौखनाथ के जो मंदिर बना हुआ था उसको तोड़ा गया, जिस कारण से स्थानीय लोगों की ये मान्यता है कि उसी का अभिशाप था जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। और आपने देखा किस तरह जब उनकी डोली आई थी उसके बाद कह दिया गया था 3 दिन बाद जो है वो सब दुरुस्त हो जाएगा, और वो हो भी गया। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? नहीं, बाबा बौखनाथ की बहुत बड़ी कृपा रही और उन्हीं की कृपा के कारण से ये हमारा अभियान पूरा सफल हुआ। बाबा बौखनाथ का वहाँ पर भव्य मंदिर बनाया जाएगा, ये हम सब लोगों ने तय किया है। श्रमिकों को भी आर्थिक मदद कुछ करने की घोषणा हुई? नहीं, हमने अपनी तरफ से अभी प्रारंभिक रूप से 1-1 लाख रुपए उनके लिए, उनकी प्रोत्साहन के लिए ये हमने कल ही कह दिया था। और अंतिम प्रश्न है कि भविष्य में ऐसा घटनाक्रम दोबारा ना हो, इसके लिए कुछ प्रयास, इसके लिए कोई एसओपी वगैरह कुछ तैयार करने का काम होगा? उसकी हम सबकी समीक्षा करेंगे, जितने भी ऐसे काम चल रहे हैं हमारे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है जो बता रहे हैं कि जो भी प्रोजेक्ट उत्तराखंड में चल रहे हैं, चाहे वो टनल से रिलेटेड हों या अन्य दूसरे प्रोजेक्ट्स हों, वहाँ उनकी बारीक समीक्षा की जाएगी और जहाँ पर भी गड़बड़ी की जाएगी वहाँ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो पूरा घटनाक्रम है ये एक बड़ा सबक देकर गया है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, उत्तरकाशी।